मेरे प्रिय बच्चे, आज का जो संदेश आपके लिए आया है, इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी ना करना, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताओगे। या संदेश स्वयं माँ काली जी तुम्हारे लिए लेकर आई। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ से प्रेम करते हो तो इस संदेश को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे कुछ कार्यों से जुड़ा है। यह कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था, उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको झांट नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है, और माँ काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा, और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाध्य कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए, या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर यह सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था, और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वह कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट, एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूँ, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है, और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले
लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था, आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से। और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने यह बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वह होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? उसकी यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे आपके जीवन में। आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है माँ काली की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा। और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में, आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बाध्य कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है, एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में। यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया और यह रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं। और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया, ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां आपके कार्य होते रुक जा रहे थे, वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे, वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। यह आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको माँ काली ने यह बुद्धि प्रदान की है, तो माँ आदि शक्ति का थैंक्स बोले। और आज की रीडिंग से हम यह भी जानेंगे कि माँ काली आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं,
जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह अब पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है। क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना, वैसे आप बन चुके हो, और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ काली चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो, आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे। और यह एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, माँ काली की बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको यह ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, तो वह उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी लालसा, एक ऐसी लालच, एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धिहीन कर देती है, और उसे इस बात को किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की। तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी माँ हो, आपके पापा हो, वह भी आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है, और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है, एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे दौराहे पर, चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर सकता है, जहां से आप बहुत ज्यादा उलझ जाएं, जहां से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे। जो तुम्हारा काम है, अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे। तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि
कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां चार लोगों की आवाज एक जैसी आने लगे तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है, एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाहकर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है, बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं। और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर के झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो, तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है, और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे यह पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है लेकिन कर्म करना आपका काम है। और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को डोट करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पंपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता, इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ, छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। वे मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे।
क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा जीवन एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा, एक ऐसी दिशा पर चल पड़ेगा जहां से तुम अपने आने वाले भविष्य को तय कर सकते हो, उज्जवल भविष्य को तय कर सकते हो, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और इस बात को तुम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी, तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा वह तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा, और भविष्य भी होगा कई वर्षों बाद। अब इसका असली रूप, असली चेहरा आपके सामने होगा। आपके शत्रुओं का मनोबल उम्मीद टूट रहा है, क्योंकि गेम के असली खिलाड़ी अब आप हैं। इनकी हर चाल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ रही है। यह इधर के रहे ना यह उधर के रहे, हिडन एनिमी की तो सारी की सारी पोल खुलने वाली है। यह दरिया में डूबने वाले हैं, और इनको डुबाने वाली स्वयं मां काली है। इन्होंने जो चीजें आपके अगेंस्ट की है, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। यह कोई लेडी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका डाउनफॉल मना रही है, जो आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो आपको बिलखते हुए देखना चाहती है, जो आपको हारते हुए देखना चाहती है, जो आपको टूटते हुए देखना चाहती है। और इसके लिए इसने बहुत सारी चीजें भी की है, बहुत सारी ईवल चीजें ट्राई की है, लेकिन आप वहां पर डटे रहे, आंख हिले नहीं हो सकता है। लेकिन एक टाइम पर ऐसा आया था, क्योंकि आपको वह फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देख रही हूँ। या तो आप या तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन वह फाइनल रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बार बार उसमें कुछ ऑब्स्टकल्स आ रहे थे, अड़चन आ रही थी, चीजें सही नहीं हो पा रही थी, चीजें सही से कार्य नहीं कर पा रही थी, बीच बीच में रुक रही थी, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स आ रही थी, बार बार कुछ अड़चन आ रही थी। आप कुछ ट्राई कर रहे थे, आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे थे, नया घर नहीं हो पा रहा था। आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, नया चीज हो नहीं पा रहा था। कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट थे यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ भी ऐसा अच्छा चीज जो नया आप लोग करना चाह रहे थे। आपका बच्चा हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, कुछ भी ऐसी अचीवमेंट्स वह करना चाहता था, वह चीजें हो ही नहीं पा रही थी। अब आप लोग यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो, आपको पता होगा आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते थे, क्या अचीवमेंट्स आप चाहते थे, क्या आपका गोल था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप लोग अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। आप लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसी लेडी जरूर थी जो अभी अपना कर्मा भुगत रही है। लेकिन इसी लेडी की वजह से हो सकता है बहुत लंबे टाइम से, बहुत सालों से आप लोग इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, आपको उसका आउटकम नहीं मिल पाया जो आप देव करते थे। और बस इस लेडी की वजह से ही, इसकी गंदी नजर की वजह से, यह लेडी, मुझे पता क्यों ऐसा भी लग रहा है, आपको रोते हुए देखना चाहती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस लेडी के पास कुछ भी नहीं है, यह बहुत ज्यादा खाली है, टूटी हुई है। हो सकता है यह फाइनेंशियली भी मुझे जीरो दिख रही है। यह किसकी एनर्जी है आपको पता होगा, जो आपको बहुत लंबे टाइम से जानती है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा संपन्न हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से, अच्छे फैमिली से हैं। तो यह शायद इस चीज से आपसे जलती थी, जेलस है, आपको जानती भी है यह लेडी, और यह पिछले कई सालों से भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर
मैक्सिमम 5 साल से आया है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है। यह इस बात से बहुत ज्यादा जेलस है कि आप और इसने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा आगे निकल गई, लेकिन यह आज भी वहीं की वहीं स्टक है, रुकी हुई है। इस वजह से इस लेडी ने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, बहुत सारी अड़चने डालने की कोशिश की, आपकी अच्छी चीजों पर विघ्न डालने की कोशिश की। इसने कुछ बहुत पुराने पुराने रिचुअल भी करे, आपकी चीजों को इसने पूरी तरह से बांध रखा था, रोक रखा था। आप अच्छी चीजों को कर ही नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपके घर का कोई बच्चा बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था, बहुत सारी चीजें करना चाह रहा था अपने जीवन में, अपने जीवन को वह एक लेवल पर देखना चाह रहा था। कुछ ऐसी चीजें उसने गोल, कुछ ऐसी चीजें उसने सेट की थी, वह चीजें उससे हो ही नहीं पा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन
लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी देर से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जान बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे, अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी
टीम अब टूट चुकी है, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गम सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ता समझते थे अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं।
उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको, और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को पराज कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, परिणाम है तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मना इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में अब उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और पर रखा उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है, और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं।
उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उद्देश्य के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में है कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है बल्कि
यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को डोट हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे जो कभी तुम्हें के लिए बड़े और अजय लगते थे अब ना केवल करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और
विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छिड़कर कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य, मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन, मुझे नहीं लगता, अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन अपने उन खास लोगों के पास शेयर जरूर कर देना जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें परेशानियों से मुक्त करने का समय तुम्हारे पास इस संदेश के जरिए पहुंच चुका है। यदि तुम चाहोगे तो उनको भी माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपना जीवन
भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि तुम इस वीडियो को दुखी लोगों के पास शेयर करोगे तो माँ काली तुम्हें अवश्य कुछ अलग वरदान देगी, जिससे तुम बहुत ही अलग दिखोगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें।